जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर गरुड़ जी कहते हैं श्री हरि भगवान विष्णु जी से, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है और पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, यह सब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें, मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। तब श्री हरि भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, महादुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की स्वयं रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं मिलता और न दिखने में आता है जिसे अत्यंत त्रिशातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा उसे डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान 80 पत्र वन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, बटों, विशेष प्रकार के पक्षी, विशेषों, गिद्धों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावा अग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है। नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं और कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है और अपने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर बहुत ही दुखदायिनी और कष्ट देने वाली होती है। क्या आश्चर्य है, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूय यानी पीव, मवाद और शोणित यानी रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं। उसके तट पर हड्डियों का ढेर सदैव बना रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केश रूपी शेवार से भरी होने के कारण दुर्गम और वह विशालकाय ग्रहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ा में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त रहता है। वज्र के समान चोंच बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी रहती है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए आदि अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी रहती हैं।
उसके प्रभाव में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं, बिलखते रहते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार अपने रिश्तों को याद करते हैं और कहते हुए बार बार विलाप करते रहते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल पीड़ित होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्व रक्त के प्रभाव से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता है। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद मार्ग में रोते बिलखते चिल्लाते हुए पापी दुखी हो जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे हुए होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं। कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के उग्र भाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं और उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। इस प्रकार कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए रहते हैं और पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घनघोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं और वे मुख से रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः पी जाते हैं और उसी को पीते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करता है और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हाय पुत्र, हाय पौत्र, इस प्रकार पुत्र पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए पश्चाताप की ज्वाला में जलता रहता है और भटकता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं को दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव और पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वही न प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया है अब उसका फल भोगो और भोगना ही पड़ेगा।
मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तृण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चले जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला बट वृक्ष है। उस पर यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वह दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मों के राही तू यह जानता है कि रहा गिरों का बल और संबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता कि तुम्हें निश्चित ही उस यम मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता है। यह मार्ग के बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता है। वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते रोते बिलखते हुए बलपूर्वक उसे पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा करके कारण पुत्र पौत्रों द्वारा हुए मासिक पिंड को खाता है और उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता हुआ उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को ग्रहण कर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता रहता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है, बिलखता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल ग्रहण करता है और वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुँचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को प्रदान करता है। ग्रहण करके आगे क्रूरपुर और की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त 19 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नामक वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर केवट धीवर उससे यह कहते हैं कि हम इस महाबैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। यह बैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको बैतरणी नदी कहा जाता है। यदि तुमने बैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत, हाँ देव, ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी
खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया हो, ऐसे पापात्मा उसी बैतरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंशी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वह षणमासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बहवापदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को ग्रहण करके आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानाक्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है, रोने लगता है, विलाप करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जल अंजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता है। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां ग्रहण करता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत ऊनाब्धि श्राद्ध से पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताढ़ई नामक नगर को प्राप्त करता है। वहां हिम से भी 100 गुना अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा सुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके, जो मेरी कुछ मदद कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता हुआ उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे काश्यपा आत्मज, जिन्होंने औदोदहिक मरणकालिक दान नहीं किए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी धर्मराज, पूर्व में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया है। इस प्रकार महान भयंकर यम मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव इस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया है। अब तुम आगे क्या सुनना चाहते हो? तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। और यह कथा आपको कैसे लगी? और मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा जो है अच्छे कर्म करने चाहिए और शुभ कर्म ही करने चाहिए। सबके साथ प्रेम भक्ति भाव के साथ ही रहना चाहिए। सबकी सहयोग मदद करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। यही मानव जीवन सर्वोत्तम है। जय श्री कृष्णा।